आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और कोरोना वायरस जो है हाल ही में जो छाया हुआ है और एक ऐसी महामारी जो काफ़ी वर्षों के बाद दिखाई दे रही है, उस महामारी को लेकर परीक्षा में क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और टेक्निकल बेस से जो है उन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस के जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स आपको मिलेगी और शुरुआत करते हैं बड़े बेसिक क्वेश्चन के साथ। कोरोना वायरस से क्या क्या पूछा जा सकता है। कोरोना वायरस, ध्यान रखना, पहले बेस समझते हैं। एपिडेमिक, यदि कोई बीमारी है क्षेत्रीय स्तर पर फैली हुई है, जैसे सभी जानते हैं कि वुहान से जो है कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, तो कोई बीमारी यदि सबसे पहले क्षेत्रीय स्तर पर है, किसी गांव में है, किसी छोटे कस्बे में है, तब वो कहलाएगी एपिडेमिक। तब वो क्या कहलाएगी? एपिडेमिक। यदि कोई आपका जो है वायरस है, कोई बीमारी है, यदि राष्ट्रीय स्तर पर वो बीमारी हो जाती है पूरे देश में, मान लिया सबसे पहले वुहान में फैला, उसके बाद में जो है चाइना में फैल गया, पूरे राष्ट्र में फैल गया, तब वो बीमारी कहलाएगी एंडेमिक। एक एक पॉइंट को बड़े बारीकी समझिए, कहीं भी गलती मत करिए। तब वो बीमारी क्या कहलाएगी? यदि पूरे राष्ट्र में फैल जाती है तो वो कहलाएगी एंडेमिक। यदि किसी जो है क्षेत्रीय स्तर पर है, गांव में है, शहर में है या किसी कस्बे में है, तब वो कहलाएगी एपिडेमिक। यदि वह बीमारी इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है कि देश विदेश तक जो है फैल चुकी है, तब कहलाएगी आपका पैंडेमिक। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। महाद्वीपों में मान लिया एशिया महाद्वीप हुआ, यूरोप महाद्वीप हुआ, आपका अफ्रीका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, कई जो है आपका जो है महाद्वीप इसकी जकड़ में है, तब ये बीमारी बन जाती है पैंडेमिक। तो फिलहाल वर्तमान में जो है कोरोना वायरस ने जो है अपना कौन सा एक विकराल रूप धारण कर लिया है, तो ध्यान रखना है कौन सा विकराल रूप धारण कर लिया है? पैंडेमिक। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं, देखो सार्स के नाम से सबसे पहले सार्स के नाम से जो है SARS, सार्स के नाम से जो है ये वायरस सामने आया था और इसे सार्स कोविड-1 कहा जाएगा। जो पहले जो है 2003 में दिखाई दिया था उसे कहा जाता है सार्स कोविड-1, और जो वर्तमान में है वो सार्स कोविड-2, उसका जो है सेकेंड नाम जो है रखा गया है, सवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये जो है फुल फॉर्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सार्स की जो है फुल फॉर्म SARS, इसको जो है बड़ी बारीकी से नोट करिए, सवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और ध्यान रखिए जो सार्स है, देखो बीमारियां आपका जो है DNA वायरस से भी होती है, RNA वायरस भी उनका एक लक्षण होता है, और रेट्रो वायरस जैसे आपका एड्स है वो रेट्रो वायरस का उदाहरण है। मगर ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्स हुआ या आपका कोविड-19 हुआ, किस वायरस का जो है लक्षण इसमें दिखाई देता है? तो ध्यान रखना ये बीमारियां हैं RNA वायरस से संबंधित। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्स 2003 में फैला था, एशिया में इसकी शुरुआत हुई थी। तो सार्स के बारे में बड़े ध्यान से समझिए, जो पहले 2003 में फैला था, पहले उसके बारे में बात करते हैं। और ध्यान रखना कौन सा एक वायरस है, इसमें जो है घूम के रह जाओगे। यदि ए ऑप्शन पे उसने दिया DNA वायरस, बी पर पूछा RNA वायरस, सी पर पूछा दोनों, या डी ऑप्शन दिया रेट्रो वायरस, तब वहां जो है आंसर लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब ध्यान रखना है कि सार्स जो बीमारी है ये कौन सी थी? ये भी थी RNA वायरस। अब जो है कोरोना वायरस के बारे में समझते हैं। देखो कोरोना वायरस, ध्यान रखना जो ये वर्ड है कोरोना, ये किस भाषा का शब्द है, ये भी आपने ध्यान रखना है। कोरोना ध्यान रखना है लैटिन भाषा का एक शब्द है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का एक शब्द है। इसका मीनिंग जो है होता है मुकुट। कोरोना का जो एक मीनिंग होता है वो होता है मुकुट। और ध्यान रखना किस जगत का है ये, तो कोरोना जो बीमारी है उसका एक जगत जो है, उस वायरस का एक जगत यदि पूछ लेता है तो ध्यान रखना राइबोविरिया जगत का जो है कोरोना है वायरस जो है आपका किस जगत का है, बड़ा खास क्वेश्चन है, राइबोविरिया जगत का। और ध्यान रखना जैसे ही सार्स भी RNA वायरस था, तो ये भी किस वायरस का उदाहरण है? ये भी RNA वायरस का ही उदाहरण है। तभी इसकी आकृति इतनी जटिल है कि इसकी वैक्सीन बनना भी बहुत मुश्किल हो रही है। क्यों? क्योंकि ये एक RNA वायरस है। RNA वायरस बहुत जल्दी जो है अपनी आकृति बदल लेता है और कई रूप जो है इसके जो है हो जाते हैं मनुष्य के शरीर में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, RNA वायरस का एक प्रकार है, जगत जो है राइबोविरिया है। अब ध्यान रखना कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बड़ा ही फेमस रहा
वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये बड़ा फेमस रहा। तो ध्यान रखना इसकी जो है स्थापना भी पूछी जा सकती है, जो वुहान की लैब है उसकी स्थापना, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये बड़ा फेमस रहा। तो ध्यान रखना इसकी स्थापना हुई है 1956 1956। किस प्रांत में है? हुबोई प्रांत में है। और जो इसकी संस्थापक है, जो फिलहाल में डायरेक्टर जनरल है, ध्यान रखना वो बड़ी फेमस है, एक महिला है वैंग यानवी। ये भी जो है क्वेश्चन बड़ा ही खास है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की जो फिलहाल में डायरेक्टर जनरल है वैंग यानवी है, ये बड़ा ही खास है। RT-PCR टेस्ट, देखिए कई ऑप्शन आपसे एग्जाम में दे देगा, पूछ लेगा कि किस टेस्ट के माध्यम से कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है, एलिसा टेस्ट या कोई भी आपका टेस्ट दे देगा, MMR टेस्ट, मतलब किस प्रकार का जो है टेस्ट है, ऐसा यदि क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखना RT-PCR टेस्ट जो है कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए वर्तमान में किया जा रहा है। और क्या है ये RT-PCR टेस्ट, इसके बारे में देखते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है RT-PCR टेस्ट। कोरोना वायरस की चेन कैसा जो है रिएक्शन कर रही है आपके शरीर में, उसकी चेन जो है किस तरीके से बढ़ रही है, उसको जो है टेस्ट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोरोना के लिए कौन सा टेस्ट वर्तमान में किया जा रहा है। एक एक पॉइंट जो है आज के अध्याय के इस चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट है, तो एक एक पॉइंट को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्ट्राजेनेका, एस्ट्राजेनेका बड़ा ही खास है। एस्ट्राजेनेका क्यों सुर्खियों में है? ध्यान रखना AZD7442 के नाम से जानी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन, सबसे अधिक उम्मीदें यदि किसी पर है तो वो ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन पर है। और शॉर्ट फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। AZD7442 क्या है? तो एस्ट्राजेनेका एक कोरोना वैक्सीन है जो ऑक्सफोर्ड के द्वारा तैयार की जा रही है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं कोवैक्सीन क्या है। कोवैक्सीन भी एक भारतीय जो है ड्रग्स है, भारतीय दवाई है कोरोना की। कोवैक्सीन जो काफी सुर्खियों में है हाल ही में, तो ध्यान रखना भारत बायोटेक के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये भी जो है खास क्वेश्चन है कि कोवैक्सीन जो है भारतीय वैक्सीन है, कोरोना के खिलाफ एक जो है जंग में जो है शामिल हुआ है भारत भी, तो ध्यान रखना भारत बायोटेक के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और किसकी निगरानी में निर्माण हो रहा है? DCGI। भारत में यदि कोई ज्यादातर सुर्खियों में है तो DCGI हर समय सुर्खियों में रहता है। इसकी फुल फॉर्म आना जो है कोई भी एग्जाम में बहुत ही जो है संभव है। ध्यान रखना ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसी की निगरानी में जो है कोवैक्सीन का निर्माण हो रहा है भारत बायोटेक के द्वारा। DCGI एक बार और देखिए, DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिहार क्या है? DIHAR, दिहार के बारे में पहले समझते हैं, है क्या दिहार भारत में? तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना वायरस से यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इसकी जो है संभावनाएं बहुत अधिक हैं। दिहार भारत का क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट है, DRDO के अधीन कार्य करता है, हाई एल्टीट्यूड पर रिसर्च सेंटर है। कहां पर? लेह लद्दाख में है। और ध्यान रखना कोरोना वायरस का भारत ने पहला परीक्षण स्थल कहां खोला? यदि आपसे कोई पूछता है भारत के द्वारा खोला गया पहला परीक्षण स्थल कोरोना वायरस का, तो उसी का नाम है दिहार में। और दिहार कहां पर है? ये है लेह लद्दाख में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, बड़ा ही सुर्खियों में रहता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी क्या है? देखिए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के नाम से जाना जाता है। कोरोना वायरस को लेकर हाल ही में पुणे का जो वायरोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है बड़ा ही सुर्खियों में है, इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, तो इसको जो है बड़े ध्यान से नोट करिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और इससे भी खास क्वेश्चन है
कि रॉकफेलर फाउंडेशन न्यूयॉर्क ने इसकी सहायता की थी। ध्यान रखना, रॉकफेलर फाउंडेशन कहाँ की है? न्यूयॉर्क की है। तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो पुणे में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उसकी स्थापना बड़ा इंपॉर्टेंट है, या उसका स्थान ऐसे भी दे सकता है बंबई, कलकत्ता, नई दिल्ली, मगर ध्यान रखना कहाँ है? पुणे में है। स्थापना है 1952 में। अब साइलेंट हाइपोक्सिया एक जो है नई बीमारी जो है कोरोना से उभर कर आई है। बड़ा ही खास क्वेश्चन है। साइलेंट हाइपोक्सिया क्या है? शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फेफड़े में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ध्यान रखना यह बीमारी कोरोना से पनपी है। देखिए कितना खास क्वेश्चन है। साइलेंट हाइपोक्सिया वह बीमारी बताइए जो कोरोना के बाद जो है उभर कर आई है, शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तो उसी का नाम है साइलेंट हाइपोक्सिया। एक एक क्वेश्चन नोट करने लायक है। यदि टेक्निकल क्वेश्चन जो है कोरोना वायरस से एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन असंभव है, ये आप पे ध्यान रखना है। महामारी अधिनियम, ये भी बड़ा सुर्खियों में है। महामारी अधिनियम क्या है? तो ध्यान रखना, महामारी अधिनियम जिसके तहत जो है कोरोना कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए वर्तमान में कार्य किए जा रहे हैं भारत में। तो ये महामारी अधिनियम 1897 में 1897 में, देखो सभी जानते हैं कि पुणे में जो है महाराष्ट्र में 1897 में जो है प्लेग की बीमारी फैली थी। तब जो है चापेकर बंधुओं के द्वारा जो है अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई थी, जो बाल गंगाधर तिलक के जो है शिष्य थे उनके द्वारा, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है बहुत जुल्म जो है भारतीयों पर ढाए उस समय। तब जो है चापेकर बंधुओं ने जो है अंग्रेजों की हत्या की, और उनको भी जो है चापेकर बंधुओं को भी जो है फांसी के तख्ते पर जो है चढ़ाया गया अंग्रेजों के द्वारा। मगर ध्यान रखना है कि तब जो है उस समय कानून बना था महामारी से संबंधित, उसी कानून का नाम है महामारी अधिनियम 1897, और यही जो है वर्तमान में कार्य कर रहा है किस बीमारी को रोकने के लिए? कोविड-19 के प्रसार को भारत में रोकने के लिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं, ये खास क्वेश्चन है। IMA जो है बहुत सुर्खियों में है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बड़ा ही सुर्खियों में है, और ध्यान रखना कि इसकी स्थापना पूछी जा सकती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 1928, देखिए इसकी स्थापना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, क्योंकि कोविड-19 को लेकर जो है बहुत सुर्खियों में रहता है हर समय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। चाहे कोई भी जो है गाइडलाइन जारी करनी हो, दिशा निर्देश देने हो, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है सुर्खियों में रहता है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, और कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। डॉक्टर RV अशोकन जो है इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो एक एक क्वेश्चन नोट करने लायक है। डॉक्टर RV अशोकन क्या है? इसके सेक्रेटरी जनरल है। देखिए क्वेश्चन जो है आज के अध्याय के बड़े इंपॉर्टेंट थे। कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस किस तरह का वायरस है, DNA है, RNA वायरस है, रेट्रो वायरस है, या फिर DNA और RNA दोनों हैं। तो एक भी क्वेश्चन गलत मत करिएगा। ध्यान रखना है ये एक RNA वायरस का प्रकार है, पैंडेमिक स्तर पर फैला हुआ है। वैक्सीन को लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं या टेस्ट को लेकर है, एक एक पर्सन जो है इंपॉर्टेंट है, सबसे खास है। जीव विज्ञान की कोई भी सीरीज आपको देखनी है, संविधान की कोई सीरीज देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और इंपॉर्टेंट तरीके से नक्शे के द्वारा विश्व भूगोल बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, उसे अवश्य देखिए। धन्यवाद।